नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार आज फर्स्ट क्लास लेके आए हैं लाइव। मैं आज बात करने वाला हूँ 10th क्लास के त्रिकोणमिति जो चैप्टर 8 है, जिसका नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात। तो हम शुरुआत करते हैं। पहले आज हम जो थ्योरी है त्रिकोणमिति का वो जानते हैं, फिर बारी बारी से हम पूरा त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज ख़त्म करेंगे। चलिए चलते हैं। त्रिकोणमिति का मतलब पहले समझते हैं। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, ये त्रि के मतलब होता है तीन, कोण के मतलब कोण होता है, और मिति के मतलब होता है मापना, यानी कि तीन कोणों का माप। और तीन कोण के मतलब क्या होता है दोस्तों? तीन कोणों का मतलब होता है त्रिभुज, यानी कि त्रिभुज के माप। त्रिकोणमिति का मतलब होता है त्रिभुज के माप। त्रिकोणमिति में हम लोग को पढ़ना क्या होता है? अभी तक हम लोग जो ज्योमेट्री पढ़े हैं, ज्योमेट्री में पढ़े होंगे कि एक एंगल का हम लोग पढ़े हैं थ्योरम, कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो एंगल होता है, जो योग होता है उसका 180 डिग्री होता है, यानी कि 180 डिग्री होता है। और एक हम लोग भुजा वाला पढ़े हैं, भुजा वाला अलग पढ़े हैं और कोण वाला अलग पढ़े हैं। लेकिन अब तक आप केयर कीजिएगा, 9th क्लास तक आप पढ़े हैं या 10th क्लास में भी आप ज्योमेट्री पढ़े होंगे, लेकिन अब तक कोई ऐसा आप थ्योरम नहीं पढ़े होंगे जिससे कोण से भुजा निकल जाए या भुजा से कोण निकल जाए। यानी कि वही हम लोग पढ़ने वाले हैं। त्रिकोणमिति हमें यही सिखाता है। त्रिकोणमिति में हम लोग इसी चीज़ का अध्ययन करते हैं, यानी कि कोई भी त्रिभुज हो, त्रिभुज के भुजा और कोण के संबंध के बारे में हम लोग पढ़ते हैं त्रिकोणमिति में। समझ गए? त्रिकोणमिति क्या है? एक प्रकार से इसको ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि मैथ का वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग भुजाओं को कोणों, यानी कि भुजा और कोण के बीच हम संबंध का अध्ययन करते हैं त्रिकोणमिति में। अब आते हैं हम, जो हमारा 10th क्लास की त्रिकोणमिति में खासकर जो हम लोग को पढ़ना है, वह पढ़ना है समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो थोड़ा सा हम चर्चा कर लेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज के बारे में आप लोग भली बात ही पढ़े होंगे, पहले से ही पढ़े होंगे, ये लगभग 5 से ही पढ़ना है हम लोगों को। ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में होता क्या कि एक जो एंगल होता है ये 90 डिग्री के होता है और बाकी दो न्यून कोण होते हैं। इसके बारे में और आपको बता दें कि जो ये न्यून कोण होते हैं दो, ये और ये, उसके अलावा ये जो 90 डिग्री है इसके सामने वाले भुजा जो है ये कर्ण कहलाता है। अंग्रेजी में जैसे हाइपोटेनस कहते हैं और एच से इंडिकेट करते हैं। उसके बाद ये दोनों जो भुजा है, एक लंब कहलाता है और एक आधार कहलाता है। आपको बता दें कि लंब कौन कहलाता है, आधार कौन कहलाता है। ऐसा हम लोग त्रिकोणमिति के सापेक्ष में ही पढ़ रहे हैं। तो त्रिकोणमिति में जब भी आप दोनों में से कोई एक को न्यून कोण मानिएगा, ऐसे तो दोनों न्यून कोण हैं, लेकिन त्रिकोणमिति जब अनुपात के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, तो एक को न्यून कोण मानेंगे। तो जिसको हम न्यून कोण मानेंगे, मान लीजिए कि ये मेरा न्यून कोण हम मान के चल रहे हैं, तो ये न्यून कोण को हम यहाँ थीटा से इंडिकेट किए, तो इसके जस्ट सामने वाला जो भुजा होता है वही लंब होता है, यानी कि ये हमारा लंब हो गया और ये हमारा आधार हो गया, ये होता है। इसके बारे में और थोड़ा सा हम चर्चा कर ले रहे हैं। ये लंब हो गया, इसे P से इंडिकेट करते हैं, परपेंडिकुलर, और ये हमारा बेस है, आधार जी से B से इंडिकेट करते हैं। आप लोग पढ़े होंगे पाइथागोरस थ्योरम में। पाइथागोरस थ्योरम का थोड़ा यहाँ पे उपयोग है। ऐसे 10th क्लास में भी आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम पढ़ना है, और उससे पहले आप 8th क्लास में भी पढ़े होंगे, 9th क्लास में भी पढ़ना है। ये लंब कर्ण आधार वाला फॉर्मूला आप पढ़े होंगे। एक होता है कि कर्ण का जो वर्ग होता है, यही है कर्ण का वर्ग दो अन्य भुजाओं, यानी कि लंब का वर्ग और आधार का वर्ग के बराबर होता है। ये फार्मूला हम लोग को हमेशा याद रखना है, इसका बहुत ही इस त्रिकोणमिति में उपयोग है। इस फार्मूला के आधार पे अगर कोई भी दो भुजा दिया रहेगा तो तीसरा भुजा हम निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ तक तो हम समझ गए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये होता है एच स्क्वायर बराबर, यानी कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हम लोग को ये फार्मूला हमेशा याद रखना है। ये बहुत काम का फार्मूला है, बहुत ही उपयोगी है, इस चैप्टर में बहुत उपयोग होगा। अब तो ये त्रिकोणमिति का मतलब हम लोग समझ गए हैं अब तक, और समकोण त्रिभुज के मतलब भी समझ गए हैं। ऐसे 10th क्लास में हमें पूरा जो त्रिकोणमिति पढ़ना है वो समकोण त्रिभुज के ही बारे में पढ़ना है, समकोण त्रिभुज के ही आधार पर पढ़ना है। ऐसे 11-12 में जब आप जाइएगा तो थोड़ा सा ये वहाँ पे समकोण नहीं पढ़ना रहता है, खासकर वहाँ त्रिभुज के ही बारे में पूरा अध्ययन करना रहता है। तो यहाँ हम लोग समकोण के ही बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ तक तो हम लोग समझ गए त्रिकोणमिति के मतलब। अब हम लोग पढ़ते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है अब हम लोग जानेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात के मतलब आप जानते हैं, अगर P/Q है कोई संख्या और PQ
का कोई महत्तम नहीं है, यानी कि पी क्यू एक कटा हुआ संख्या है, तो उसको हम एक ऐसे के रूप में लिखते हैं। मान लीजिए कोई पी क्यू है और उसे यदि हम पूरा कटा के कोई कॉमन संख्या ना हो और पी और क्यू के रूप में ऐसे लिख दे, तो यही हमारा अनुपात होता है। अनुपात तो हम समझ गए, त्रिकोणमितीय समझ गए। अब हम लोग समझते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है। त्रिकोणमितीय अनुपात है कोई भी समकोण त्रिभुज में ही हम लोग को पढ़ना है। समकोण त्रिभुज में न्यून कोण जो है, न्यून कोण, तो न्यून कोण के सापेक्ष, न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं का अनुपात, न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं का अनुपात, थोड़ा सा मार्कर अच्छा नहीं चल रहा है, भुजाओं का अनुपात, न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं के अनुपात है, यही हम लोग को पढ़ना है। इसी को कहते हैं हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि यही हम लोग को पढ़ना है कि न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं के अनुपात में पढ़ना है। ये न्यून कोण है, देख रहे हैं, ये दोनों न्यून कोण है, इसके सापेक्ष में हम भुजाओं का अनुपात निकालेंगे, उसे ही हम त्रिकोणमितीय अनुपात के नाम से जानते हैं। चलिए इसके बारे में अब हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जानेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है। इससे पहले थोड़ा सा हम त्रिकोणमिति का उपयोग बता दें। त्रिकोणमिति का बहुत ही हमारे मैथमेटिक में उपयोग है, उसके अलावा साइंस में भी उपयोग है, उसके अलावा हमारे आम जिंदगी में भी उपयोग है। जैसे यहाँ से अगर सूर्य का दूरी, चंद्रमा का दूरी, दो तारों के बीच का दूरी निकालना हो, या कोई ऊंचाई है जिसे बिना मापे हुए निकालना हो ऊंचाई, तो इन सारे चीज़ों में त्रिकोणमिति का उपयोग है, बहुत ही उपयोगी है। मैथ की एक प्रमुख शाखा है, अभी तो 10th क्लास से स्टार्ट हुआ, आगे बहुत ही मुख्य शाखा के रूप में आगे बढ़ेगा। चलिए अब जानते हैं हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात। अब बात करते हैं हम त्रिकोणमितीय अनुपात की। तो यहाँ देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात, पहला जो त्रिकोणमितीय अनुपात है ये साइन होता है, जिसका स्पेलिंग होता है SINE, जिसका हिंदी होता है जया, जिसे हम शॉर्ट में ये SIN सिर्फ लिखते हैं और इसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो साइन होता है। और ये जो थीटा देख रहे हैं ये दिखा रहा है कि न्यून कोण, ये न्यून कोण को दिखा रहा है। ये साइन और ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं है, कभी मल्टीप्लाई नहीं समझना है। ये दिखा रहा है कि इसके सापेक्ष साइन, यानी कि ये जो थीटा है ये न्यून कोण है, न्यून कोण के सापेक्ष साइन। तो ये न्यून कोण के सापेक्ष जो साइन होता है, जया होता है, उसका ये होता है लंब बटा कर्ण। लंब क्या है, लंब नहीं समझना है, लंब को समझना है कि ये जो एंगल है न्यून कोण, उसके सामने वाला भुजा, उसके सामने वाला भुजा। मैंने बताया कि जो भी न्यून कोण रहेगा उसके सामने वाला भुजा ही हमारा क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। तो ये हमारा हो गया लंब, और ये हमारा हो गया आधार, और ये हमारा हो गया कर्ण। तो ये हो गया लंब बटा कर्ण, यानी कि थीटा के सामने वाला भुजा और बटा में कर्ण होता है। तो थीटा के सामने वाला भुजा कौन है, BC, या बटा में कर्ण क्या है हमारा, कर्ण है AC। इसी प्रकार से अगला जो होता है त्रिकोणमितीय अनुपात, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है पूरा। एक होता है साइन, दूसरा होता है कोसाइन, तीसरा होता है टेंजेंट, स्पर्श, और ये तीनों का, ये तीनों इन्वर्स होता है। देखिएगा तीनों में एंट लगा हुआ है, एंट मतलब इन्वर्स, उल्टा, एंटी। तो ये देखिए चौथा नंबर होता है, 5वां नंबर होता है और 6वां नंबर होता है। और थोड़ा सा ध्यान देखेंगे कि ये पहला वाला जो है, ये पहला वाला, इसके एंट ये होता है, ठीक है, और दूसरा वाला के एंट ये होता है, और तीसरा वाला के एंट ये होता है। यानी कि ये 3 गो है, तीनों के 3 गो उल्टा है, ठीक है। तो हम पहला बात कर लिए साइन थीटा के बारे में। दूसरा होता है कोसाइन, यानी कि को जया, जिसको शॉर्ट में हम कॉस लिखते हैं, COS, कॉस, और थीटा ये न्यून कोण है, ठीक है। अब ये क्या होता है, तो इसका होता है ये भुजा अनुपात ये भुजा है, यानी कि थीटा के जो सामने वाला भुजा नहीं है, ये थीटा के सामने वाला तो भुजा लंब हुआ, लंब के अलावा, यानी कि इसका होता है आधार और बटा में कर्ण। ये दोनों भुजाओं के अनुपात को क्या कहते हैं, कोसाइन कहते हैं। जानते हैं टेन के बारे में, तो ये हम लोग दोनों जान गए। उसके बारे में टेन होता है, टेन क्या कहलाता है, ये टेन जो है ये लंब और आधार, ये दोनों के अनुपात, लंब और आधार के अनुपात को कहते हैं हम टेंजेंट कहते हैं। टेंजेंट कहते हैं, यानी कि स्पर्श कहते हैं। ये हो गया। तो लंब क्या है, तो हमारे चित्र में लंब है BC और
आधार है ए बी। तो ये तीन को हम लोग समझ गए। तो ये तीनों इन्वर्स है। जैसे कि मैंने बताया है कि साइन जो है ये कोजेंट का इन्वर्स है, यानी कि जो कोसेक है ये साइन के उल्टा है, यानी कि इसको हम सीधे उल्टा लिखेंगे। इसका हम देख रहे हैं कि लंब कोण है, तो इसका हो जाएगा ऊपर कर्ण और नीचे हो जाएगा लंब, यानी कि ये हो जाएगा ए सी और ये हो जाएगा बी सी, यानी कि 1 में साइन क्या है, ये साइन के उल्टा है। अब अगला बात करते हैं कोजेंट के बारे में। कोजेंट जो कि जिसे हम शॉर्ट में सेक कहते हैं, और ये किसके उल्टा है, तो ये कोसाइन का उल्टा है, यानी कि कोस का उल्टा होता है सेक। तो जस्ट यहाँ पर भी इसके उल्टा हो जाएगा। यहाँ आधार बटा कर्ण है, तो यहाँ हो जाएगा कर्ण और बटा में आधार। तो यहाँ हम देख रहे हैं हमारे चित्र में, यहाँ पे कर्ण क्या है हमारे ए सी है और आधार क्या है ए बी है, यानी ये किसके उल्टा है जी, तो कॉस के उल्टा है, कॉस थीटा के उल्टा है। अब अगला हम लोग देख रहे हैं कोटेंजेंट। कोटेंजेंट यानी कि टेंजेंट के उल्टा होता है कोटेंजेंट, यानी कि जिसे हम शॉर्ट में कॉट कहते हैं। कॉट किसके उल्टा है, तो टेन के उल्टा है। तो टेन के उल्टा है तो टेन के होता है लंब बटा आधार, तो इसका हो जाएगा आधार बटा में लंब, इसका आधार बटा लंब हो जाएगा। यानी कि अब इसमें देखेंगे आधार बटा लंब, यानी कि इसमें हो जाएगा ए बी बटा में बी सी, ए बी बटा बी सी। अब ये जो है 1 में हो जाएगा टेन थीटा। तो ये हम लोग देखें अभी तक 6 जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। ये 6 हम लोग देखें जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। पहला होता है साइन, जिसे शॉर्ट में साइन ऐसे लिखते हैं, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेटेंट, सेकेंट और होता है कोटेंजेंट। ये पूरा हो गया। ये हम लोग पूरा त्रिकोणमितीय अनुपात देखें। अब थोड़ा यहाँ मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ, ये साइन के उल्टा होता है और दोनों का जो मल्टीप्लाई होता है 1 होता है। अब यहाँ देख रहे हैं कोसेक बराबर 1 बटा साइन है, तो यहाँ हम ये भी देख सकते हैं कि ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, अब थोड़ा सा यहाँ देखिएगा, दोनों का अगर मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी प्रकार ले तीनों होता है, जब इन्वर्स है तो दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, 1 होगा। इसी प्रकार से होता है सेक इंटू कॉस थीटा बराबर 1 हो जाएगा। इसी प्रकार ले होता है कॉट थीटा इंटू टेन थीटा बराबर हो जाता है 1। ये टोटल जितने चीज़ आप देख रहे हैं, ये टोटल फार्मूला है। इन सभी फार्मूला का उपयोग करके हम लोग जो मैथ है हमारा, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने में ये जितने हम लोग देख रहे हैं टोटल फार्मूला का काम करेगा। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेके इसको याद रखिएगा। याद रखने वाला खैर कोई चीज़ ही नहीं होता है, याद रखने वाला इसमें चीज़ क्या है, सब तो समझने वाला चीज़ है। मैथ है तो फिर इसमें याद करने वाला क्या है। मैथ तो पूरी तरह आपके जितना आप उसको अभ्यास कीजिएगा उतना ही आपको आएगा, और पूरी तरह इसमें समझने वाला चीज़ है, नहीं रटने वाला और नहीं याद करने वाला चीज़ है, बिल्कुल समझने वाला चीज़ है। अगर आप बेहतरीन तरीक़ा से बढ़िया से आप समझ रहे होंगे तो आई थिंक मुझे लगता है कि इसमें कोई भी चीज़ याद करने वाला नहीं है। ये तो हम लोग देख लिए फार्मूला। अब इससे संबंधित और कोई बातें जानते हैं। थोड़ा सा एक चीज़ आपको और बता दें, जैसे आप देख रहे हैं, इसके बाद थोड़ा सा देख रहे हैं यहाँ पे साइन थीटा है। मैंने बताया आपको कि अगर न्यून कोण बदलेगा तो लंब आधार भी बदल जाते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा और दिखाता हूँ एग्जाम्पल। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ देखिए मैं दिखाता हूँ, जैसे कि साइन थीटा लिखा हुआ है और थीटा के जगह पर मैंने यहाँ तो एंगल को थीटा से दिखाया है, नहीं तो अगर एंगल थीटा नहीं दिखाते, अगर ए एंगल को मानते तो हम यहाँ साइन ए भी लिख सकते थे। तो साइन ए बराबर मतलब ए, यहाँ हम न्यून कोण किसको माने हैं, ए को माने हैं। कोई थीटा लिखा होगा कोई ज़रूरी नहीं है, अगर थीटा नहीं दिया हुआ तो हम ए को भी मान सकते हैं, बी यहाँ सी को भी मान सकते हैं। और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर ए और सी को हम मान के दिखाएंगे तो अगर हम ए को मानते हैं
थोड़ा सा यहाँ देखिएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है और याद रखने वाला चीज़ है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। यहाँ पर देखिए, अगर हम अभी यही समझाना चाहते थे आपको कि साइन अगर ए बराबर, जैसे थीटा की जगह पे क्या है, यहाँ एक ए एंगल को ही हम थीटा से दिखाए हैं, तो यहाँ साइन ए बराबर हम क्या देखें कि हमारा फॉर्मूला हो गया लंब बटा कर्ण, यानी कि बी सी बटा में ए सी। तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, यही अगर आपको कह दिया जाए कि साइन सी बताइए तो अब क्या होगा, तो ध्यान देने वाला यही बात है कि साइन ए था तो ये लंब था। मैंने बताया कि जो न्यून कोण लेंगे उसके सामने वाला ही लंब कहलाता है। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा ध्यान से कि न्यून कोण क्या हो गया, सी हो गया, तो सी यहाँ है ना, यानी कि अब जो हमारा लंब हो गया ये हो गया। पहले जो आधार था यानी कि न्यून कोण अब सी हो गया, तो हमारा लंब हो गया ए बी, यानी कि अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए बी हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और कर्ण तो बदलेगा ही नहीं, कर्ण तो वही होता है, सेम टू सेम होता है। यानी कि कर्ण बदलने की इसलिए नहीं है कि ये जो 90 डिग्री है इसके सामने वाला भुजा को ही हम कर्ण कहते हैं। जो 90 डिग्री का भुजा बन रहा है उसके, जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है उसके सामने वाले भुजा को ही हम कर्ण कहते हैं। तो यहाँ समझने वाली बात है कि देख रहे हैं कि न्यून कोण, मैंने बताया डिफिनीशन में भी बताए हैं हम कि त्रिकोणमितीय अनुपात के जो डिफिनीशन होता है उसमें मैंने बताया कि न्यून कोण के सापेक्ष, यानी कि न्यून कोण के सापेक्ष ही ये हो रहा है अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों में अगर न्यून कोण बदल रहा है तो ये भी हमारा क्या हो जा रहा है, बदल रहा है। यहाँ न्यून कोण ए था तो हमारा लंब हो गया था बी सी, और यहाँ न्यून कोण सी हो गया तो हमारा लंब हो गया ए बी। यहाँ ध्यान देने वाला है, यहाँ पे सी के सामने वाला लंब हो गया ए बी, और अगर एंगल ए को हम मानते हैं तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा बी सी, यानी कि ये लंब हो गया तो उसमें वो आधार हो जाएगा। तो ये बात बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, आपको हमेशा ये बात को समझ के रखना है। चलिए अब आगे चलते हैं, अगला जो त्रिकोणमिति का हमारा फॉर्मूला होता है उस पर हम बात करते हैं। अगला त्रिकोणमिति में, और मैं आपको 3 फार्मूला बता रहा हूँ जिस पर बहुत सारे फार्मूले बनते हैं और आपको हमेशा उसको याद भी रखना है, क्योंकि समझिएगा तो याद करने में कुछ नहीं है, आपको उसको समझ जाना है। एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा मैंने न्यून कोण को लिखा है, बराबर 1 होता है। ये आपको फार्मूला याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इससे बहुत सारे फार्मूला बनता है, ये एक फार्मूला याद रखिए, बहुत सारे इससे फार्मूला बनता है, तो आपको वो सब भी याद रखना है। तो कुछ नहीं करना है, बस ये आप समझ रहे हैं तो इसी से ही बहुत सारे फार्मूले बनते हैं। जैसे देखिए मैं बना रहा हूँ, अब बताइए यहाँ पर हम साइन स्क्वायर के साइन स्क्वायर लिख दें और कॉस को उधर ले जाएं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये भी एक फार्मूला हो गया। साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अगर कॉस स्क्वायर को हम इधर ही छोड़ दें, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखने का कोशिश कर रहे हैं, कॉस स्क्वायर को अगर इधर ही छोड़ दे, साइन स्क्वायर को उधर ले जाएं, तब भी यहाँ फार्मूला बन गया कॉस स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब थोड़ा सा यहाँ और देखिए एक चीज़ कि साइन स्क्वायर बराबर इतना हो गया, तो क्या हम साइन बराबर लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर, स्क्वायर इधर जाता है तो आप जानते हैं कि रूट बनता है, तो क्या हम लिख सकते हैं रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये भी फार्मूला हो गया। ये जितना आप देख रहे हैं टोटल फार्मूला बन रहा है और इसका उपयोग किया जाता है जब मैथ हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इन सारे फार्मूलों को हम लोग यूज करेंगे। अब यहाँ देखिए फिर यहाँ पर कॉस स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो यह हम यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर उधर चल गया तो हो गया रूट, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी हम लोग बेसिक चीज़ पढ़ रहे हैं, बेसिक फार्मूला पढ़ रहे हैं, तो ये हमारा हो गया फार्मूला। इनसे कितने फार्मूला बने, एक ये बेसिक था, उससे 1 2 3 4 फार्मूले हम लोग बना दिए। एक फार्मूले से इन सभी को याद रखना है। इसी प्रकार से एक और होता है सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1, ये भी एक फार्मूला है, ठीक है। इस पर भी आप देखिएगा तो इस पर भी बहुत सारे फार्मूला बनेगा। मान लीजिए कि हम सेक स्क्वायर को इधर ही रखते हैं तो ये टेन जाके उधर प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ बन गया सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर। या फिर जस्ट जैसे ऊपर में हम लोग कर रहे थे
यहाँ सेक बराबर लिख सकते हैं, सेक थीटा बराबर, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो हो जाएगा रूट, यानी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा यहाँ हो जाएगा। तो अभी हम तो सेक को उधर भेजे, हो सकता है कि हम सेक को उधर नहीं भेजे, टेन को ही उधर भेज दें, और सॉरी टेन को उधर भेजे थे। अगली बार हम क्या करेंगे कि हम ये देखिए टेन बराबर लिख दिए, टेन स्क्वायर बराबर, अब देखिए टेन को इधर ले गए और 1 को इधर लाएं, तो पहले से तो सेक स्क्वायर थीटा था बेचारा यहाँ पे, अब ये इधर आ गया तो हो गया -1, और ये इधर टेन माइनस में था तो उधर जाके प्लस में हो गया। देखिए टेन बराबर हो गया फॉर्मूला सेक स्क्वायर -1। अब यहाँ पर भी हम स्क्वायर को जब हटाएंगे तो टेन बराबर हमारा फॉर्मूला हो जाएगा कितना, अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा -1, ये भी फॉर्मूला हो गया। इस प्रकार से हम लोग फॉर्मूला देखें, एक फॉर्मूला ये हुआ, दूसरा फॉर्मूला हमारा ये हुआ, और तीसरा एक फॉर्मूला बचता है, उसको हम ऊपर लिख रहे हैं यहाँ पे। तीसरा हमारा एक फॉर्मूला होता है जो होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब आप कहिएगा तो इसको हम प्रूफ करके भी दिखा देंगे कि ये दोनों का कैसे होता है। आप भी सिंपल कर सकते हैं, लंबकोण आधार है ना, उसमें हम रखेंगे ना यहाँ पे साइन स्क्वायर बराबर की जगह पर रखेंगे, साइन के क्या होता है लंब बटा में कर्ण होता है, तो लंब स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर रखेंगे, और यहाँ भी रखेंगे आधार स्क्वायर बटा कर्ण स्क्वायर, दोनों का कर्ण स्क्वायर कॉमन हो गया, ऊपर हो गया आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, दोनों को जोड़ेंगे तो कर्ण स्क्वायर कट जाएगा और ये 1 प्रूफ भी हो जाएगा। आप जब मान रखिएगा लंबकोण आधार पे तो आप इसे अपने आप से प्रूफ भी कर सकते हैं, ये तीनों फार्मूला को प्रूफ कर सकते हैं। इसको भी हम लोग देखेंगे तो इससे भी हम फार्मूला बना सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से अगर कोसेक बराबर हमको लिखना हो, कोसेक थीटा बराबर लिखना हो तो ये अंडर रूट में हो जाएगा 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से जैसे यहाँ पर हम टेन बराबर निकाले हैं, टेन स्क्वायर बराबर, यहाँ पर भी हम निकाल सकते हैं, कॉट बराबर हम निकाल सकते हैं यहाँ पर। अब की बार हम क्या करेंगे, कॉट को इधर ले जाएंगे और 1 को इधर ले आएंगे। तो इधर जब हम कॉट को ले जाएंगे तो कॉट स्क्वायर हो जाएगा प्लस में, और इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ पर भी बन जाएगा हमारा कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर नहीं, स्क्वायर को हटाएंगे इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा अंडर रूट में कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ये पूरा रूट में है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ये फार्मूला, इतना फार्मूला आपको याद रखना है हमेशा। अगर ये पूरा फार्मूला आप याद रखते हैं तो हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व कर देंगे बड़ी आसानी से। अब हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं, जो पहला एक्सरसाइज है 8.1, अब उसको इतने फार्मूला से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आगे के लिए आगे भी फार्मूला पढ़ना है, बहुत सारे फार्मूला हैं। हम चाहेंगे कि इसमें इतना ही फार्मूला रखते हैं, और फिर जो फार्मूला होगा जैसे जैसे हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे अगले वीडियो में, उसमें हम लोग अगला फार्मूला पढ़ेंगे। अब इसके बाद में हम लोग मैथ सॉल्व करेंगे, जो भी हमारा मैथ है उसको हम बारी बारी से आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। पहुँच कर